तेज झटके महसूस किए गए हैं और दूसरी तरफ शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। कई राज्यों में कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश की संभावना बताई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। बिहार और झारखंड में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और इसी के चलते इस कड़ाके की ठंड में लोग अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, उन्हें रहने के लिए छत नहीं है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से ही तमाम इंतजाम किए जाते हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरी की व्यवस्था। कंबल वितरण कार्यक्रम भी चलाया जाता है और जैसा कि हमने आपको बताया कि ठंड का प्रकोप इतना ज्यादा है कि कोहरे की मोटी चादर में 50 मीटर तक अब विजिबिलिटी रह गई है। लोग अपने घरों में अलाव का सहारा ले रहे हैं, कुछ लोग इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। हालांकि फिलहाल पूरे उत्तर भारत में इसी तरह से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और कई इलाके ऐसे जहां पर सुबह उठते ही धुंध की मोटी चादर छाई रहती है और ऐसे में सबसे ज्यादा हाईवे पर एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड में पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कई राज्यों में शीतलहर से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और आईएमडी ने अलर्ट भी जारी किया है इसको लेकर। 8, 9 और 10 जनवरी को ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। कोहरे की वजह से 150 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं और रेलवे की दर्जनों ट्रेनों की चाल भी बिगड़ चुकी है। वंदे भारत समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में घंटों देरी हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और पंजाब में भी धुंध के कारण बने रह सकते हैं और विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। जैसे ही आप सुबह निकलते होंगे अपने घरों से या फिर शाम के वक्त, रात के वक्त, तो विजिबिलिटी बेहद कम होती जा रही है, यानी कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सावधानी भी बरतने की जरूरत है और यही वजह है कि कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं और सफर भी बहुत सोच समझकर ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शीतलहर की प्रकोप में पूरा उत्तर भारत आया हुआ है, इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये संभावना जताई जा रही है कि अगले आने वाले दिन भी कुछ इसी तरह से रहने वाले हैं। कई इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर और भी ज्यादा अलर्ट रहने की यहां पर अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि बर्फबारी पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। एवलांच की घटना ना हो, यानी कि हिमस्खलन ना हो, इसको भी ध्यान में रख करके चलना है और पर्वतारोहियों को भी समय रहते अलर्ट कर दिया जाता है। और इसी के चलते देखें उत्तर भारत के कई इलाके, चाहे दिल्ली एनसीआर की बात कर ले और पूर्वी इलाकों की बात कर ले, लगातार यहां पर ठंड बढ़ रही है और सड़कों पर भी सन्नाटा पसर जाता है। नोएडा से हरिशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है? तिरे तरफ से जो है ठंड का प्रकोप है, क्योंकि शीतलहर भी है और बरसात भी कहीं कहीं हो रही है और कोहरा की वजह से जो है 50 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी हो गई है। फिलहाल प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने पूरी तरीके से जो है व्यवस्था की हुई है, जगह जगह जो है रैन बसेरे और लाभ की व्यवस्था की है। हालांकि उसको भी देखते हुए जो लोग हैं जो ठंड से बचने के लिए अपने गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं और कई कई अपने घरों में हीटर और अन्य जो है आग की सुविधाओं का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल तापमान में जिस तरीके से गिरावट आ रही है, जगह जगह बारिश की भी जो आसार हैं उसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। फिलहाल स्थिति ये है कि 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है, शीतलहर जो चल रही है, इसने तीनों तरफ से जो है, चारों तरफ से प्रकोप बढ़ा दिया है ठंड का, क्योंकि एक तरफ से शीतलहर है, एक तरफ से बरसात है, एक तरफ से कोहरा है और कड़कड़ाती जो ठंड है, इस वजह से जो है स्कूलों की भी छुट्टी बढ़ा दी गई है और अग्रिम आदेश तक जो है स्थगित किया, अग्रिम आदेश तक के लिए स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। फिलहाल इसको भी लेकर के जो है प्रशासन, अन्य विभाग जो है, पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी की है। आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जो है जगह जगह ऐसी बैरिकेडिंग की है जिसकी वजह से दुर्घटना ना हो और कई जगह जो है पुलिस पिकेट भी बढ़ा दी गई है और हाईवे की तरफ जितने भी
जो माफी चाहूंगा कि जितने भी जो पेट्रोलिंग कार्स होती थी, जो पेट्रोलिंग वाहन होते थे, उसको भी बढ़ा दी गई, उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। और ट्रैफिक जो अधिकारी है, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, उन्होंने भी अलर्ट जारी करते हुए सभी को चेतावनी भी दी है और कहा है कि धीमी गति में जो है चले वाहन को और उचित दूरी बनाए रखें और डीपर का हमेशा इस्तेमाल करें। फिलहाल ये शीतलहर जिस तरीके से उत्तर भारत की तरफ से बढ़ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ से जो ठंड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को इससे काफी जो है परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आगे देखने वाली बात यह भी है, क्योंकि बरसात के जो आसार हैं आने वाले समय में बने रहेंगे और मौसम विभाग का ये येलो अलर्ट जो है जारी किया जा चुका है। आगे जिस तरीके से बरसात होने वाली है, क्योंकि अभी सुबह से जो पारा बना हुआ है 7 से 12 डिग्री के बीच में बना हुआ है, अधिकतम तापमान जो है 17 तक बना रहने वाला है जी। बिल्कुल, पूरे एनसीआर में इस तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ क्या देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, यानी कि यहाँ पर ठंड कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही मौसम विभाग की ओर से। और क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है हरिशंकर? देखो अंजलि, क्योंकि दिल्ली एनसीआर इससे बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली है शीतलहर से और ठंड से। और मौसम विभाग का जो है उत्तर भारत में बढ़ते ठंड को देखते हुए ये येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि देखा जा रहा है कई राज्यों में जो है पारा जो है 5 डिग्री से भी कम चला गया है। अभी पिछले दिनों जो है नए साल की शुरुआत से ही कोहरे ने जो है शुरुआत होते ही पहले दिन ही जो कोहरे ने 50 मीटर से भी कम की जो दृश्यता है कम कर दी थी। और फिलहाल सफेद चादर की वजह से लोग घर से बाहर भी कम निकल रहे थे और इसको देखते हुए मौसम विभाग ने एक हफ्ता पहले ही इस तरीके के ऑरेंज अलर्ट जारी किए थे। फिर उसके बाद जो है अब येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि शीतलहर में आप देख सकते हैं लगातार जो है हवा की गति है 10 से 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर के प्रति घंटा जो है बनी हुई है, क्योंकि इस वजह से लोगों को काफी दिक्कत होती है और मौसम विभाग लगातार इस तरीके की अलर्ट जो है जारी करता रहता है। और आगे भी जो है चेतावनी इन्होंने दी है, क्योंकि बरसात के भी जो आसार बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के कई क्षेत्रों में आने वाले 2 दिनों में बरसात हो सकती है। अभी फिलहाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की तरफ से जो ठंड की कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल स्थिति जिस तरीके से स्कूल की बनी हुई है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को जो है छुट्टी दे दी गई है। हालांकि स्कूल प्रशासन भी अपनी तरफ से जो है सुविधा कर रहा है, क्योंकि 10वीं कक्षा के जो बच्चे वो भी स्कूल आ रहे हैं, क्योंकि देखने को ये भी मिल रहा है कि स्कूल प्रशासन जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बढ़ा रहा है, क्योंकि बच्चों को किसी तरीके की ठंड से परेशानी ना हो, वो तंदुरुस्त बने रहे, परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा